हर रोज की तरह एक बार फिर से हम आपके सामने हेल्दी इंडिया लेकर आते हैं और इसमें आपको बताते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में अपना डाइट कैसा रखें और इसके साथ ही साथ आप योग करें या फिर जो दूसरे वर्कआउट है ये करें, उसके तरीके कैसे होते हैं, उसका फायदा क्या होता है। तो चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आज क्या है खास। आज आपको लिए चलते हैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के पास। जानते हैं कि आज थायराइड को कैसे पहचानें, क्योंकि अंशिका बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से परेशान है, उनको थायराइड हो जाता है और थायराइड होने की वजह से कई लोगों को गले में दिक्कत होती है। कई लोग तो ऐसे हैं कि मोटे भी बहुत हो जाते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो पतले हो जाते हैं। तो कैसे पहचानें? बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो डाइटिंग करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, बावजूद इसके पतले नहीं होते, तो वो टेस्ट नहीं कराते अपना। तो ये आपको बहुत जरूरी है टेस्ट कराना कि अगर आप ये सारी चीजें करने के बावजूद भी नहीं कम हो रहे हैं या आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है। रूटीन टेस्ट तो वैसे भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए कैसे थायराइड को पहचानें और इसके दुष्प्रभावों से आप कैसे बच सकते हैं, आपको सीधे लेके चलते हैं स्पेशलिस्ट के पास जो आपको बताएंगे कि आखिर कैसे आप इस बीमारी को पहचान सकते हैं। थायराइड एक बहुत ही आम बीमारी है और अक्सर हम लोगों के अंदर इस तरह की परेशानी देखते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि हमारे यहाँ गले में होती है और इसके दो तरह से थायराइड हमें तंग कर सकता है। या तो थायराइड काम अच्छे से नहीं कर रहा है जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोगों को इस तरह की समस्या सामने आती है कि बहुत थकान महसूस होती है, वज़न बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन फील कर रहे हैं या जो है कुछ भी काम कर रहे हैं तो दिल नहीं लग रहा है, उसमें डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है। तो इस तरह या बहुत ठंड लगती है जिन लोगों को, जैसे कि पंखे में भी बैठे हैं तो ठंड लग रही है या एसी में बाकी लोग कंफर्टेबल हैं, आपको ठंड लग रही है। तो इस तरह की जो शुरुआती दिक्कतें होती हैं वो थायराइड में सामने आती हैं और ज़्यादातर इन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि ये तो छोटी मोटी बात है, इससे तो सबके साथ होता है। बट अगर ये आपके साथ कॉन्स्टेंटली आप फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस तरह की समस्या सामने आ रही है, कुछ लोगों में सांस फूलती है, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूल रही है, छोटे छोटे काम करने में सांस फूल रही है, तो ये सब चीज़ें अगर आ रही हैं तो ज़रूर आपको एक बार अपना थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। वहीं जिन लोगों का थायराइड ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, उस स्थिति में सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। उसमें वेट जो है बहुत तेज़ी से कम होगा, हार्ट बीट बहुत तेज़ होगी, बार बार पैल्पिटेशंस फील होते हैं, उनको लगता है कि घबराहट सी लग रही है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, कुछ लोगों को डायरिया वगैरह होने की संभावनाएं भी रहती हैं और ऐसे लोगों को गर्मी जो है वो टॉलरेट नहीं होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है उन लोगों को। तो इस तरह की समस्या सामने आती है और दोनों ही सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है पहली बात कि हम टेस्ट कराएं ताकि हमारे थायराइड के लेवल्स हमें पता हों। और साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जैसे विटामिन डी का सेवन, वो हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही जो है सेलेनियम जो है वो हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे कि बात करें लहसुन है, जो है हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, केला है, इन सब चीज़ों में, काजू है, इन सब चीज़ों में अच्छी मात्रा में सेलेनियम होता है, तो इनको थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट में हमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और वहीं आयोडीन जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व है जो कि हमारे थायराइड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये आजकल क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि जो सॉल्ट आता है, जो नमक हम घर में यूज़ करते हैं, वो आयोडाइज्ड ही होता है ज़्यादातर, तो उससे हमें आयोडीन अच्छी मात्रा में मिल जाता है। लेकिन उसके अलावा जो लोग फ़िश वगैरह खाते हैं, सी फूड खाते हैं, वहाँ से आयोडीन अच्छी मात्रा में मिल जाता है। उसके अलावा जो एग्स होते हैं, अंडा जो होता है, उसके अंदर भी आयोडीन अच्छी मात्रा में होता है। तो इन चीज़ों का सेवन अगर हम करें तो जो हमारा थायराइड लेवल्स हैं वो सही रहेंगे। लेकिन एक ख़ास तौर से जो गर्भवती महिला है या जो प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रहे हैं, उनको ज़रूर अपना थायराइड टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि अगर थायराइड लेवल आपका कम है तो आने वाले वक्त में जो आपका बच्चा है उसका IQ लेवल भी कम हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी स्टडी है जो हुई है और इससे ये पता लगा है कि थायराइड जो होता है वो बच्चे के लिए, माँ का थायराइड लेवल सही होना बच्चे के मस्तिष्क के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और जैसे इस तरह की वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि गोभी है, और तो इन वेजिटेबल्स को, जो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जिन्हें हम बोलते हैं, गोभी के तरह तरह के प्रकार आते हैं, तो ये जो होते हैं इनको हमें कुक करके खाने की ज़रूरत है। अगर आपको थायराइड की समस्या है और अगर आप इनका कच्चा सेवन करेंगे तो वो, इसमें हम मानते हैं कि गोइट्रिन्स होते हैं जो कि थायराइड के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर आप कुक करके इनको खा रहे हैं तब आप इनका सेवन कर सकते हैं।